अरे देखा है किसने रोज़े रसूल का, जो मुस्तफा के इश्क में बीमार हो गया, वो आदमी बेहिश्त का हकदार हो गया, हकदार हो गया। वो आदमी बेहिश्त का हकदार हो गया, हकदार हो गया। सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, और उसकी जरूर होगी मदीने में हाजिरी, मदीने में हाजिरी उसकी जरूर होगी, अरे उसकी जरूर होगी हाजिरी मदीने में, जो मुस्तफा के इश्क में बीमार हो गया, जो मुस्तफा के इश्क में बीमार हो गया, बीमार हो गया। सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया, बेदार हो गया। और ये बहुत ही प्यारा शेर है, करबला के हवाले से एक बार मचल कर बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी तो, इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो, इस्लाम को लहू की इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी तो असगर भी तीर खाने को तैयार हो गए, तो असगर भी तीर खाने को तैयार हो गए, तैयार हो गए। तो असगर भी तीर खाने को तैयार हो गए, तैयार हो गए। और बोले बिलाल पहले में अदना गुलाम था, अदना गुलाम था। हज़रत बिलाल बोलते हैं कि मैं तो पहले अदना सा गुलाम था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ मुलाज़ा फरमाए। शायद कहता है कि बोले उमर हुजूर तो सरदार हो गए, मिलके हुजूर तुम सरदार हो गया। सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया। और दोज़ख की उसको, दोज़ख की एक उसको जलाएगी किस तरह, जलाएगी किस तरह। दोज़ख की आग उसको जलाएगी किस तरह, जलाएगी किस तरह। दोज़ख की आग उसको किस तरह, जो नबी के इश्क में बीमार हो गया, जो नबी के इश्क
में बीमार हो गया, बीमार हो गया। सोया हुआ नसीब था, बेदार हो गया, बेदार हो गया। और पढ़ने लगा मैं जब से रजा खां का ये कलाम, रजा खां का ये कलाम। पढ़ने लगा मैं जब से रजा खां का ये कलाम। अरे ऊंचा उम्रदान का मीयार हो गया, ऊंचा मेरे इदार का ईमानदान हो गया। सोया हुआ नसीब था, बेदार हो गया, बेदार हो गया। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस हमारे जनाब बरादर मोहतरम मोहम्मद असगर अपनी नूरे नजर लफ्ते जिगर की अकीके के सिलसिले में और अपने पूरे खानदान के नाम पर इस महफिल पाक को सजाया है। और आज अक्सर हम सुन्नियों में ये देखा जाता है कि वैसा ऐसा भोज तो हम लोग बहुत कर देते हैं, लेकिन अकीका करने की फुर्सत नहीं। 2-4 मिनटों में आपको अकीके की मुतालिक बताऊंगा कि अकीका है क्या और अकीके में क्या फायदा है। हमारे घर में जो बच्चा और बच्चियां पैदा होती हैं, किस तरह से क्या करना चाहिए उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की निकाह हज़रत मौला अली के साथ भी कर दिया, तो आपके नवासे और नवासियां जब होती हैं, तो जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जब पैदा हुए, रिवायत में आता है कि नबी को खबर मिली तो खुशी के मारे झूमने लगे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक 7वें दिन उनका नाम भी रखा और उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत यानी तकबीर कही। दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, उसके कान में होना चाहिए। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही और फिर हज़रत इमाम हसन और हुसैन के सरों पर जाफरान लगाए गए। फिर उनके सर मुंडवा कर उनके बालों के बराबर चांदी से तौल कर उस चांदी को खैरात किया और गर्म ठंडे पानी में गुस्ल देकर के सफेद नए कपड़े में बच्चों को लिपेटा गया। और फिर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथे मुबारक से
शहद चटाई। सुभान अल्लाह। जितने मोतबर आदमी होगा, यानी जो शहद चटाने वाला, सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में शहद देने वाला इंसान अगर अच्छा है, उसकी किरदार अच्छा है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो वही फितरत उस बच्चे और बच्ची के अंदर भी आएगी। सुभान अल्लाह। ये चीज का ध्यान रखें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुशी का इजहार करते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका किया अपने नवासा का, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर बेटा है तो 2 बकरा, जिस तरह से कुर्बानी का जानवर होता है पूरा साल का होना चाहिए, बेटा है तो 2 बकरा और बेटी है तो 1 बकरी। और अगर बड़ा जानवर देते हैं तो 2 हिस्सा, बेटी का 1 हिस्सा अकीका में दे, और उसमें ज़बह करने के साथ दुआ पढ़ी जाए, जो अकीका का दुआ होता है वो दुआ पढ़ी जाए। तो अब ये करने से क्या फायदा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बच्चे और बच्ची के नाम पर अकीका किया जाता है, तो अकीका करने के बाद जो बच्चा और बच्ची पैदा होती है, तो उसके सर से जो बच्चा आती है, पैदा होती है, तो अपने सरों में अना और बलाओं को लेके आती है। जब अकीका कर दिया जाता है तो उसके सर से अना और बला को अल्लाह दूर कर देता है। सुभान। उसके सर से बला दूर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती है। और हम अकीका करते नहीं, रात दिन हमारे लोगों का बच्चा बीमार, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, पता चला कि हम अकीके के खर्च के डर से अकीका नहीं किया, लेकिन उससे डबल पैसा हमारा डॉक्टर ले गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चे और बच्ची का अकीका करो। यूं तो 7वें दिन करने का हुक्म है, 7वें दिन अजान दे करके उसका नाम रखो, उसका अकीका करो। और अगर उस 7वें दिन न कर सको तो आपको जब भी मौका मिले, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, फिर भी अकीका कर दिया करो, ताकि उसके सर से बला और बीमारी अल्लाह दूर फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, असगर साहब ने, उनके भाइयों ने हर साल की तरह इस साल भी अपने पूरे खानदान के नाम पर और अपने बच्चे के अकीका के नाम पर इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आगे इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक इरशाद फरमाए, हजरत मालिक बिन दीनार एक मर्तबा हज के लिए गए, और हज के लिए गए तो हज से फारिग होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला इस साल तूने किसका हज कबूल किया? हज़रत मालिक बिन दीनार खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला परवरदिगार इस साल तूने किन किन लोगों का हज कबूल किया? तो गैब से आवाज आई, ए मेरे बंदे मालिक दीनार, इस साल मैंने सारे लोगों की हज को कबूल किया, लेकिन एक आदमी की हज कबूल नहीं हुई। कहा जितने लोग इस बार हज के आए थे, सारे लोगों की हज कबूल हुई, लेकिन एक इंसान की दुआ हज कबूल नहीं हुई। तो हज़रत मालिक बिन दीनार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, या पाक परवरदिगारे आलम, वो कौन सा शख्स है, वो कौन है जिसका आपने हज कबूल नहीं किया? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका नाम है इब्राहिम बल्खी। इब्राहिम बल्खी की हज कबूल नहीं हुई। हज़रत मालिक बिन दीनार सुबह उठते हैं और हज़रत इब्राहिम बल्खी की तलाश में लग जाते हैं। इब्राहिम बल्खी की तलाश में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते इब्राहिम बल्खी तक पहुंचते हैं तो देखा कि हज़रत इब्राहिम बल्खी एक जंगल में है। इब्राहिम बल्खी एक जंगल में है, खुले आसमान में बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जैसे ही हज़रत मालिक बिन दीनार वहां पहुंचे तो कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम।
कहा तुम मालिक बिन दीनार हो। आने वाला शख्स को वो फौरन इब्राहिम बल्खी कहते हैं कि तुम मालिक बिन दीनार हो ना। कहा कि हाँ हुजूर, आपको कैसे पता है मैं मालिक बिन दीनार हूँ? कहा मुझे पता है कि मालिक बिन दीनार हो और तुम इसीलिए आए हो, मुझे कहने आए हो ना कि मेरा हज कबूल नहीं है, ये भी पता है उसको। इब्राहिम बल्खी कहते हैं कि तू यही कहने आया है कि मेरा हज कबूल नहीं है? अल्लाहू अकबर, आपको ये कैसे पता? कहा कि हाँ। कहा कि आपको कैसे पता कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? कहा मुझे मालूम है। कहा ए मालिक बिन दीनार सुनो, 1 साल 2 साल नहीं, मैं 40 साल से पैदल हज के लिए जा रहा हूं। 40 साल से पैदल हज के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरी हज कबूल नहीं होती। हर साल मेरा हज रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह, क्या वजह थी? 40 साल से वो पैदल हज के लिए जा रहे हैं और अल्लाह ताला उसकी हज कबूल नहीं फरमाता। तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं, कहा ए इब्राहिम बल्कि आखिर आपका हज रद्द क्यों हो जाता है हर साल? तो उसने अपना किस्सा बयान किया। क्या किस्सा है? अल्लाहु अकबर, मुसलमानों जरा गौर से सुनो। इब्राहिम बल्कि कहते हैं, या सुनो, एक दिन ऐसा था, मालिक बिन दीनार, यानी आप सुन लीजिए, मालिक बिन दीनार पूछते हैं आप किसकी वजह बताइए। तो इब्राहिम बल्कि कहते हैं सुनो मेरी दास्तान। मैं एक बार बाहर गया और शराब पी करके घर आया। कौन कहते हैं? इब्राहिम बल्कि। इब्राहिम बल्कि कहते हैं कि मैं बाहर गया और शराब पी के घर आया। जब शराब पी के घर आया तो मेरी माँ की नजर मुझ पर पड़ी। मेरी माँ गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर के मेरी माँ मुझको डांट फटकार किया और मैं भी गुस्से में आकर के मैंने अपनी माँ को इतनी जोर से ढकेला, इतनी जोर से धक्का मारा कि वो मेरी माँ जाके चूल्हे में गिर गई। मेरी माँ चूल्हे में जाके गिर गई और उसका इंतकाल पुरमनाल हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला हर साल मेरी हज को रद्द कर देता है। मेरी ना तो नमाज कबूल हो रही है और ना ही मेरा हज कबूल हो रहा है। 40 साल से हज के लिए जा रहा हूँ, हर साल मेरा हज रद्द हो जाता है। ऐ मुसलमानों, ऐ रहटपुर के सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर करो, अगर तुम्हारे घर में भी माँ बाप जिंदा है तो उसको कभी भी डांट फटकार से उसके सामने बात ना करना। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई तो तुम कभी सुकून की जिंदगी दुनिया में गुजार नहीं पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से इब्राहिम बल्खी के साथ में हो रहा है, हो ना हो हमारे साथ में भी हो जाए। इसलिए अपनी माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप की दुआएं हमेशा लेते रहो। अगर माँ बाप की दुआएं तुम लेते रहे तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और मरने के बाद हश्र के मैदान में भी कामयाब हो जाओगे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए एक बांग्ला शायर क्या कहता है। मौत की तरफ इशारा करते हुए और अपनी जिंदगी का हालात का जायजा लेते हुए वो शायर कहता है कि बचपन ते धोला खेला आसीब तेरे बेला चार झोनाए ले जब धोरिया
রে মুমিন ভাই কবরতে কি হইবে উপায় কবরতে কি হইবে উপায় বচপনাতে ধোলার খেলা আসিবে মওয়াতের বেলা চার ঝনাইলে যাবে ধরিয়া রে মুমিন ভাই কবরতে কি হইবে উপায় কবরতে কি হইবে উপায় বচপনাতে ধোলার খেলা আসিবে মওয়াতের বেলা চার ঝনাইলে যাবে ধরিয়া রে মুমিন ভাই কবরতে কি হইবে উপায় কবরতে কি হইবে उपाय मतलब कर बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है मुलाहिजा फरमाएं। आज इंसान एक चाय पिला दिया तो झूठी गवाही दे दिया है कि नहीं। आज इंसान एक चाय की बदौलत झूठी गवाही दे देता है। हाय हाय अपना ईमान का सौदा कर रहा है चार ये चाय के बदले। अल्लाह अकबर जरा सोचो अल्लाह को क्या जवाब दो। एक इंसान एक भाई के खिलाफ एक चाय पर झूठी गवाही दे रहा है। इंसान झूठ बोल रहा है। इंसान